नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिन 10 स्टॉक्स के ऊपर बात कर रहा हूं वो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बड़ी वेटेज रखते हैं और इनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। फ्राइडे की परफॉर्मेंस कैसी रही उसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे मेरी वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और फ्राइडे के प्राइसेस के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। बाकी सितंबर 21 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के अंदर, चलिए एक बार उसको डिस्कस करते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जो सबसे पहले मैं चार्ट स्क्रीन के ऊपर लगाया है, अगर आप फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से इसका चार्ट को देखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं और दिखाता हूं कि आपको, आप ये देखिए जो क्लोजिंग आई है तकरीबन 197 के आसपास, लो लगा 195.5 के आसपास का। तो क्या अब इसमें हमें बेरिश होना चाहिए? दो लगातार कैंडल नीचे की तरफ की जनरेट हुई हैं, चलिए एक बार देखते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो अभी बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने की पॉसिबिलिटी काफी बन रही है। आप देखिए नीचे से प्राइस अपसाइड पर गया है लेकिन क्रॉसओवर नहीं हो पा रहा। जैसे ही क्रॉसओवर की कंफर्मेशन मिलेगी हम इसमें बाइंग करेंगे। और अगर हम आरएसआई को देखें तो ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड में एक पुलबैक देखने को मिल सकता है। तो जब तक प्राइस 191.50 के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट नहीं सोचेंगे। क्लोजिंग तकरीबन 5 रुपीज ऊपर की है, 196.197 के आसपास की है। और वेट कीजिए, अगर प्राइस 200 के ऊपर मूव करना शुरू करता है तो आप उस केस में 198 या 202 के ऊपर मूव करता है तो आप 200 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे है आप बाइंग मत कीजिए और शॉर्ट अभी मत करिएगा, क्योंकि एक क्रॉस ओवर की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। शॉर्ट का ओपिनियन तब लीजिएगा जब प्राइस 190 ब्रेक कर जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो एक पुल बैक देखने को एमएसीडी दिखा रहा था कि रिवर्सल आ सकता है, वो फेक था। आप ये देखिए यहां से प्राइस एमएसीडी का चार्ट अपसाइड जाने लगा और जब ये क्रॉसओवर हमें मिलेगा हम इसमें बाइंग की पॉसिबिलिटी तलाशेंगे। लेकिन फिर भी कोई शॉर्ट करके चलना चाहता है तो आप, अगर प्राइस फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो आप 198 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 191 के टारगेट के लिए। लेकिन इसके बीच में मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि जब तक प्राइस 199 और 196 के आसपास है तब तक आप कोई ट्रेड मत लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आईटीसी। आईटीसी एक रेंज बाउंड है। आप देखिए इसकी रेंज में थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, देखिए रेंज नीचे की तरफ है इसकी 181 की और ऊपर की तो अभी कोई रेंज है ही नहीं, ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में ही है। और हम अगर आरएसआई को देखें तो ओवरसोल्ड हो चुकी है और एमएसीडी भी हमें कहीं रिवर्सल का सिग्नल नहीं दे रही। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर प्राइस नीचे की तरफ 181 को क्रॉस होकर ट्रेड होना शुरू हो तो आप वेट कीजिए 179 तक का, 181 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिए। शॉर्ट में पैसे ज़्यादा बन सकते हैं, क्योंकि जब तक अपसाइड का रिवर्सल नहीं दिखेगा तब तक हम बाइंग कैसे कर सकते हैं? बाइंग करने के लिए प्राइस को तकरीबन 191 के ऊपर ट्रेड होना जरूरी है, तब हम कहेंगे कि हम इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। तब उस केस में आप 206, 208, 210 के टारगेट्स देख सकते हैं। तो बाइंग में नुकसान होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आरएसआई ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड होने की वजह से थोड़ा सा पुल बैक देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप 4 दिन के प्राइसेस को देखेंगे, 4 दिन की मूवमेंट को देखेंगे तो 183 के आसपास ही प्राइस मूव करता रहा है, इससे नीचे गया नहीं। तो लेट्स वेट एंड वॉच। 181 के नीचे का हम ध्यान रखेंगे, 78 के आसपास आते ही
शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनती है, उस केस में मैंने जैसे आपको कहा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। बाइंग की आप कोई लेना ही चाहता है थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेडर, तो जब तक 188 के ऊपर क्रॉस ना हो आप बाइंग की सोचिएगा भी मत। लेकिन 193 के ऊपर क्रॉस करते ही अगर शॉर्ट अगर ने बना रखी है किसी ने तो आप एग्जिट हो जाइएगा। हिंडाल्को ने देखिए मेरी जो नीचे की सपोर्ट थी उसी को बार बार पिछले 4 दिन से होल्ड किया। देखिए 176 का एक ऐसा टारगेट है, प्राइस इसके नीचे चारों दिन लगातार गया। देखिए यहाँ 172, 175 और 175 और फिर कल के दिन में भी 175 देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग अपसाइड पर आई। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस शायद इसको ये होल्ड कर ले, लेकिन अगर ये इसके नीचे गिरा, एमएसीडी में तो कहीं सिग्नल रिवर्स का नहीं है, लेकिन अगर आप आरएसआई को भी देखें तो अभी गिरने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर हमने इसके अंदर आप ये देखिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हमने अगर 176 को क्रॉस करके नीचे की तरफ 175 के आसपास की क्लोजिंग हमने दे दी तो हम 161 के टारगेट भी इसमें अचीव होते देखेंगे। तो फिर इसकी ट्रेडिंग जोन ये 176 और 161 हो जाएगी। अभी तक ये ऊपर की ट्रेडिंग जोन में था। तो बाइंग हमने कब देखनी है, सोचनी है 185 क्रॉस करने के बाद तो हम सोचना शुरू करेंगे कि अब हम अपना ध्यान बाइंग की तरफ डाइवर्ट करें। लेकिन 191 जब तक मैं आपको दिखाता हूं, एक ट्रेंड लाइन है ये वाली जो मैंने ऊपर मार्क की हुई है, देखिए ब्लैक कलर की ये मार्क की हुई है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये 191 की पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। तो 191 क्रॉस करने के बाद हम बाइंग में अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इसके बीच में ये बुल ट्रैप्स भी होते हैं, आप ट्रैप हो सकते हैं। अब हम बात करें डॉक्टर रेड्डी में देखिए डॉक्टर रेड्डी के अंदर एक अच्छे जंप देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन आप देखिए मेरी ये जो अपसाइड के प्राइस की एक ट्रेंड लाइन थी, इसको ये प्राइस क्रॉस नहीं कर पा। देखिए 1 2 3 4 5 दिन लगातार इसको छुआ है और उसके पास क्लोजिंग नीचे आई है। लेकिन नीचे भी आप देखिए जो एक क्रूशियल लेवल है 4137 का, यहां तक अभी तक इसने मूवमेंट नहीं दिखाई, लेकिन क्लोजिंग आप देखिए 4390 के नीचे आ रही है और बार बार नीचे आ रही है। तो पॉसिबिलिटी बहुत है कि ये एक बार नीचे का ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। जब तक ये इसके ऊपर क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता 4430 के ऊपर, ये जो 21st के लिए प्राइस बनता है उसके ऊपर की क्लोजिंग अगर दे दे तो आप सोच सकते हैं कि 4430 का ही स्टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हैं। तो एक पुल बैक 4600 तक के लिए देखने को मिल सकता है। 4550 4600 तो तकरीबन 150 पॉइंट का एक अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन क्लोजिंग वीक है, स्ट्रेंथ अभी दूर दूर तक नहीं है, लेकिन शॉर्ट की पोजीशन कोई लेना चाहता है तो बहुत अच्छा ट्रेड नीचे भी मिल सकता है। 4395 का स्टॉप लॉस लगा के अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए, अच्छा प्राइस नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। मैं फिर कहता हूं 4390 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो 10 से 15 मिनट देखिए, शॉर्ट करिए, टारगेट होंगे 4320 के और उसके बाद 4240 के, मैं मेंशन ही कर देता हूं। और सबसे बड़ा टारगेट नीचे की तरफ का जो होगा वो होगा 4137 का। तो इन प्राइसेस के ऊपर आप नज़र रखिएगा जो आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिप्ला का। देखिए सिप्ला में जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक जोन के अंदर है, जब तक ये ऊपर की तरफ मेरी ये ट्रेंड लाइन, मैं इसको कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ब्लैक कलर की जो ट्रेंड लाइन है, जब तक प्राइस इसके नीचे है तो हमने बाइंग नहीं करनी। इसके ऊपर क्रॉस होके चलना शुरू करेगा तो हम सोचना शुरू करेंगे। और
42 को क्रॉस करके जब ट्रेड करना शुरू करेगा तो हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस होगा उस केस में 735 का। यहां पे हमें बाइंग नहीं करनी। और अगर किसी को शॉर्ट में व्यू लेना है तो आप फ्लैट टू नेगेटिव भी अगर ओपन हो जाती है 729 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करिएगा। शॉर्ट के टारगेट पहले देखने को मिलेंगे और टारगेट होगा 677 का। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल देखिए, एक जो मैंने आपको ट्रेनिंग रेंज बोली थी नीचे की तरफ, उसको भी ब्रेक नहीं कर रहा और यहां इसने थकना शुरू कर दिया है। जब तक ये 209 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक आप बाइंग मत करिएगा। और अगर कोई शॉर्ट करना चाहता है तो आप 205 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए एक बियरिश क्रॉसओवर हमें मिला है, तो इसीलिए मैंने कहा है कि आपको शॉर्ट कर सकते हैं, बाइंग अभी मत सोचिएगा। तो स्टॉप लॉस लीजिए इसमें 205 का। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होने पर आप शॉर्ट करिए, टारगेट्स होंगे 191 के। 209 से पहले खरीदने की नहीं सोचनी। अब हम बात करते हैं भारती एयरटेल की। देखिए मेरी जो 497 की जो रेंज थी उसे ब्रेक करके देखिए प्राइस ने कहां तक की मूव दिखा दी, नीचे 470 की। तो सारे टारगेट्स इसके अचीव हो रहे हैं। अब जो एक टारगेट नीचे बनता है, मैंने जो आपको बोला था कि ये क्लोजिंग जो बहुत वीक क्लोजिंग आई थी थर्सडे की, इसमें एक आप मेरे उस वीडियो को देखिए, मैंने उसमें बोला था कि आप 497 का स्टॉप लॉस लगा के 10 से 15 मिनट देखिएगा। अगर प्राइस नीचे आता है तो आप शॉर्ट कर दीजिएगा। देखिए उसके जो मेरे टारगेट थे उसमें 50% तो हमें एक ही दिन में मिल गए। 497 से 477 हमने 471 का एक नीचे का लो लगाया। अगर हम मंडे को फिर से फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो जो आज की क्लोजिंग थी यानी फ्राइडे की क्लोजिंग थी 477 के आसपास की, तो आप उस पे शॉर्ट कर सकते हैं और टारगेट्स होंगे 436 के। बाइंग अभी नहीं। बजाज फाइनेंस में देखिए एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड शुरू हो गया और मेरे को लगता है कि अब ये हमारा नीचे का टारगेट जो 3361 का है ये भी देखने को अचीव हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग हमने लोस्ट साइड पे दी है। आप स्टॉप लॉस लीजिए 3470 का। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते ही शॉर्ट करिए 3361 के टारगेट के लिए। 3550 के ऊपर हम बाइंग की सोचेंगे, तब तक बाइंग की तरफ पोजीशन क्रिएट मत कीजिएगा। अरविंदो फार्मा एक रेंज बाउंड है। देखिए ऊपर की रेंज मैंने 820 और 788, ये दो प्राइसेस है जिसके बीच में मूव कर रहा है। जब तक किसी भी तरफ प्राइस नहीं ब्रेक होगा तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। 785 के आसपास ट्रेड होने पर नीचे की तरफ आप 788 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के टारगेट्स के लिए। उस केस में आपको जो टारगेट पहला दिखेगा 61 का, मैं आपको मेंशन कर देता हूं 761 के टारगेट के लिए उस केस में। और बाइंग अभी नहीं बनती, बाइंग बनेगी जो मैंने ऊपर का तरफ आपको बता दिया 828 क्रॉस करने के बाद। अंबुजा ने देखिए आज एक कोशिश की थी फ्राइडे के सेशन में कि अपसाइड चला जाए, लेकिन नहीं क्रॉस कर पाया, 218 के ऊपर नहीं जा पाया। 218 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती तो हम इसमें बाइंग करके चलते, लेकिन नहीं मिली। हम फिर से लोस्ट पे क्लोज हुए 211 पे। और किसी को अगर शॉर्ट लेना है तो 213 का एक ऐसा प्राइस है, इसका स्टॉप लॉस लगा के आप फ्लैट टू अगर नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए 203 के टारगेट के लिए 10 से 15 मिनट का, लेकिन वेट कर लीजिएगा। इसी तरह ऊपर की तरफ अगर हम 219 को क्रॉस करके ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 216 का स्टॉप लॉस लीजिए, उस केस में बाइंग करिएगा और टारगेट होंगे 222 के। लेकिन अगर हम क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है अंबुजा में। देखिए हिस्टोग्राम छोटे होते जा रहे हैं और एमएसीडी की लाइन एक क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रही है। कंफर्मेशन जब तक नहीं होती तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिसके ऊपर मैंने आपके साथ अपना ओपिनियन शेयर किया, और आपसे विनती करता हूं कि कल ट्रेडिंग सेशन में आप खुद इनके प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कर लीजिएगा और देखिएगा कितने बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखकर मार्केट में कोई ओपिनियन क्रिएट करे या कोई पोजीशन क्रिएट करे। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के